आपने एक वर्ड सुना होगा, ठग। सुना है कभी? इसको तो ठग के ले गए, सुना है बेटा कभी? वो ठग के ले गए, ठग के ले गए इसको तो। इनसे बात मत करो, ये ठगी लोग हैं। आपने डेकेट सुना होगा, वर्ड डाकू। डाकू सुने आपने शब्द? ये वाले दो तीन शब्द सुने हुए हैं। ये शब्द इतने खतरनाक हैं कि आप सोच के भी हिल जाओगे। एक भारत में एक प्रैक्टिस की जाती थी। आप ये मान के चलो कि ये पर्टिकुलर एक लोगों का समाज था। बहुत सारे इसके अंदर लोग थे, उन लोगों का ये समाज था। इनकी अपनी एक अलग भाषा थी। इनके अपने अलग एक कस्टम्स थे जिनमें बहुत बिलीव रखते थे। इनकी बोली अलग, इनकी भाषा अलग, सब कुछ इनका अलग था। ये लोग क्या करते थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सुबह उठते थे, बिल्कुल नहा धो के तैयार होते थे, शेव करते थे, और अपना कपड़े वपड़े पहन के घर से निकलते थे। अब मान के चलिए कोई ट्रैवलर है, कोई ट्रैवलर जा रहा होगा किसी जगह पे, तो उससे मिल लेते थे। आप कहाँ जा रहे हो? कोई आपको काम है? अच्छा, हम भी वहीं जा रहे हैं। फिर बातें बातें करते थे, और उस बंदे को मार देते थे। मारने के तरीके इनके बहुत अलग थे। जैसे खून नहीं निकलना चाहिए, बहुत बिल्कुल सावधानी से, कि पता ही नहीं चलता था कि वो ठग है। किस तरीके से वो मारते थे? एक रुमाल में सिक्का रखते थे, सिक्के से गले पे बांधते थे, और 3 मिनट 4 मिनट के अंदर बंदा ठंडा, खत्म, गेम ओवर उसकी। ये थे ठग। एक ठग की कहानी मैं भी आपको पढ़ाऊंगा अभी, जो पेपर में भी आती है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये था भारत का अगला ठग बहराम। इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हाँ, ठग बहराम नहीं बेटा, इसमें और उसमें बहुत फर्क होता है। ठग बहराम मैं भी आपको बताऊंगा। 1790 से लेकर 1840 के अंदर लगभग इस व्यक्ति ने 931 लोगों को मारा। 931 लोगों को इसने मारा है। अब मर्डर करा जिन लोगों का, इसका नाम था ठग बहराम। ये भारत का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। ये लोग बहुत ही अलग प्रैक्टिस करते थे। मतलब अगर खून चढ़ाना है तो एक पूजा परफॉर्म करेंगे, फिर गर्दन काटेंगे, फिर उसका खून चढ़ाएंगे। इनकी इस तरीके से होती थी कि इनके घर वालों को भी नहीं पता होता था कि क्या करेंगे। जब 40 ठग मिलते थे तो उनका एक हेड होता था। हेड को बोलते थे जमादार। जो 40 बंदों का जो हेड होता था, जैसे उस समय ना पोस्टें होती थी, सूबेदार। मिलिट्री के अंदर पोस्टें होती थी, सूबेदार, ये वाली पोस्ट, वो वाली पोस्ट। तो इन्होंने भी अपनी पोस्ट बना रखी थी कि जब 40-50 ठग बन जाते हैं तो उनका जो लीडर होगा वो होगा ये ठग, जो जो सॉरी जमेदार जिसको कहा जाता है, शब्द को कहा जाता है। ठग बहराम को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसी ने बताया कि साहब मैं तो 1000 का आंकड़ा पूरा करने वाला था। और बिल्कुल उसको कोई अपना पश्चाताप नहीं था। कह रहा था जैसे आप तैयार श्यार होकर जाते हो काम करने के लिए, वैसे हम भी जाते हैं, हमारा काम है इंसान को मारना, मारते आप भी हो, हम भी। बहुत एक कोल्ड ब्लडेड जिसे कहते हैं ना, मर्डर, वो ये लोग होते थे। और ये इतनी तरीके से इन लोगों को मारते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कैसे मार दिया, पता ही नहीं चलता था। अब एक डिपार्टमेंट बनाया गया। एक अंग्रेज अफसर था, अंग्रेज अफसर ने देखा कि हमारे लोग ना मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कौन इनको मारता है कुछ नहीं, इनका पता ही नहीं चलता था कहाँ चले जाते थे। पता ही नहीं चलता था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हवा में गायब हो जाते थे लोग, ऐसे गायब होते थे उस जमाने के अंदर। तो 1809 के अंदर एक अंग्रेज भारत में आता है जिसका नाम होता है कैप्टन विलियम सिलीमैन। अगेन ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि उस कैप्टन का नाम क्या था। तो कैप्टन सिलीमैन उसका नाम था, और उसने डिपार्टमेंट बनाया, ठग एंड डिकॉटी डिपार्टमेंट। अब ठग कौन होते थे बेटा? ठग ना इंडिविजुअल लोग होते थे, और जो डेकेट्स होते थे वो डाकू होते थे। वो ग्रुप में आते थे, गांव को लूटते थे और चले जाते थे। वो तो भारत में बहुत लंबे समय तक डाकू राज रहा है। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे डाकू हैं। ठीक है, तो ठग ऐसे करते थे। उनकी ना हर चीज लगती है। ऐसे ऐसे बोलते थे कि हुक्का पीने चलना है, ऐसे टर्म्स होते थे। हुक्का पीने चलना है, हुक्का पिला दो। पिलाने का मतलब है कि पहले हुक्का पीने चलना है, किसी व्यक्ति को लूटने के लिए चलना है। हुक्का पिला दो यानी कि उस बंदे को मार दो। इनसे इतना परेशान हो गए थे वो लोग, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि कौन कौन सा व्यक्ति ठग है, कौन सा व्यक्ति ठग नहीं है। बिल्कुल नहीं पता चलता था, बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। इसीलिए ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते थे। और लोगों को मारने के बाद उनकी कब्रें ऐसी ऐसी कब्रें थी कि जिस मतलब ये ना मांस कब्र बना के चलते थे कि एक रास्ते में 10 लोग आ रहे हैं, 10 को मार दो। लेकिन ये मारते उसको थे जिसके पास पैसा होगा।
जिसके पास पैसा होगा तो उसको, एक बंदा कबर खोदता था, एक बंदा देखता था कोई आ तो नहीं रहा, जैसे बंदा मारा कबर में फेंक दिया, जैसे बंदा मारा कबर में फेंक दिया, 10-15 बंदे मार दिए एक दिन के अंदर, पैक कर दिया कबर को और चले गए वहां से, फिर अगली जगह पे चले गए। और फिर वो पूजा करते थे रात के टाइम पे। और वो इतने ज्यादा मतलब वो अपनी चीजों को लेके थे, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो भी ऐसे करते थे, अगर कौवे ने मुंह इधर कर दिया तो अब काम पे नहीं जाना, आज आज काम पे नहीं जाएंगे। मतलब बहुत अपनी बातों को लेके बहुत वो क्या थे, पक्के थे। अब अंग्रेज इससे बहुत परेशान थे। अंग्रेजों ने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसीलिए भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ये भी काम था, जो आज हमारी आईबी है, उसका एक काम ये भी था कि इन लोगों के बारे में पता लगाना। तो ठगी एंड डेकॉटी सप्रेशन एक्ट 1836 से 1848 तक ये भारत के अंदर एक्ट आया। तो ठगी के अंदर क्या होता था, एक वाज ए प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व क्रिमिनल गैंग्स लूटिंग रॉबिंग एंड इंजुनचुअली मर्डरिंग द पीपल। और डेकॉट कौन होते थे, वो ग्रुप में काम करते थे, ग्रुप में काम करते थे। तो ठग बहराम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको मैंने बताया। ठीक है जी। 1887 के अंदर जब इंटेलिजेंस ब्यूरो जब भारत के अंदर बनाया गया, उसका भी एक ये काम ये भी था कि इन लोगों के बारे में पता लगाना। ज्यादा बंदे तो नहीं पकड़े गए थे, ये हर धर्म में थे, यानी कि हिंदू थे, इसमें मुसलमान भी थे और हिंदू दोनों ही थे इसके अंदर। ठीक है जी। और अब तो इनके बारे में नहीं बताया जा सकता कि वो किस उससे बिलोंग करते थे। तो उस जमाने में उनको एक पर्टिकुलर उससे बुलाया जाता था कि ये इसी वहाँ के जो है, ये जो यूपी का हमारा जो एरिया है उस तरफ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है जी। तो ये था ठगी एंड डिकॉटी सपरेशन एक्ट 1836 से लेकर 1848। और इस एक्ट को लाने के लिए क्या स्टोरी थी, ठग बहराम कौन था और कैप्टन सेल्समैन वो कौन था, उसी ने इसका दिमाग लगाया कि नहीं, इन कुछ तो हो रहा है, ऐसी गड़बड़ हो रही है कि जिससे हम इतने लोग मर रहे हैं। आपने सुना होगा धन्ना सेठ, सुना आपने धन्ना सेठ? वो सिर्फ उसी को नहीं लूट पाए धन्ना सेठ को, बाकी सबको लूट लिया था। धन्ना सेठ उस जमाने में बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, वो उसी को नहीं लूट पाते थे और ट्रेवलर्स को लूटते थे धन्ना सेठ। ठीक है जी। जैसे कि बहुत ये खतरनाक लोग हुआ करते थे उस जमाने के।